हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस की एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें कि हम कई तरह की डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज हम जो सबसे पहले बनाएंगे वो है क्रिसमस ट्री। तो देखिए, ये इस तरह से क्रिसमस ट्री बनेगा। ये छोटा सा क्रिसमस ट्री बनाया हमने। इसको बनाने से पहले मैं आपको पहले इसका ग्राफ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ग्राफ है। ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने यहाँ पे ये तीन छोटे रिंग बनाए हैं। तो सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे, देन स्मॉल चेन, रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, देन ये हाफ सेमी सर्कल, हाफ सेमी सर्कल, साथ में हम यहाँ पे छोटी रिंग बनाएंगे। देन ये हाफ सेमी सर्कल करके बीच का ये ट्री पोर्शन कंप्लीट करते हुए फिर हम ये अपनी डिज़ाइन हाफ सेमी सर्कल से यहाँ पर ले जाते हुए ये रिंग बनाएंगे। देन हाफ सेमी सर्कल, रिंग, रिंग, हाफ सेमी सर्कल, रिंग, रिंग, और इस तरह से हम ये अपनी डिज़ाइन ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऊपर हम मेन अपना ऊपर का पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर हम अपना गोल्डन बीड्स डालेंगे। हमने इस वाली ट्री में देखिए नहीं डाला है, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे क्योंकि क्रिसमस ट्री में ऊपर गोल्डन स्टार होता है, तो हम यहाँ पे गोल्डन बीड्स अपनी डाल सकते हैं। देन ये रिंग कंप्लीट करते हुए ये रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, चेन, रिंग, चेन, रिंग के बाद हम ये रिंग कंप्लीट करेंगे। देन ये सेमी सर्कल कंप्लीट करते हुए हम जहाँ अपना ये वाला चेन, अपना ये सेमी सर्कल इस ट्री पे लाकर अटैच करते हुए ये अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गई हुई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एंकर का ये ग्रीन थ्रेड लिया हुआ है और इस कलर का जो नंबर है, अंदर दिया भी नहीं हुआ है इसका नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। वेल, एंकर का थ्रेड है और मैंने इसको बनाने के लिए ये देखिए दो हमने शटल में दोनों कलर को भर लिया। हमें इसे बनाने के लिए 2 शटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम फर्स्ट शटल से, यानी कि ऑरेंज और पिंक 2 अलग कलर ले लिया, तो ऑरेंज कलर की शटल्स में बना रही हूँ वीव करते हुए 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच तक फ्रेंड ये वीव हो चुका है। अब हम थ्रेड को अलग कर देते हैं, एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हमारा। अब बनाइए स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 5, 3 और 2 का ये स्मॉल रिंग कंप्लीट कीजिए। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और दूसरे शटल के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए वीव कीजिए और 2 डबल स्टिच की एक छोटी सी चेन बनाइए। एक्स्ट्रा थ्रेड को काट दीजिए, डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, फर्स्ट शटल के धागे से अपना दूसरा रिंग बनाइए। सबसे पहले 2 डबल स्टिच पिछले वाले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। सिक्स डबल स्टिच,
स्मॉल पिकॉट, 2 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, फिर से सेकंड शटल के धागे को फिंगर पे लपेटते हुए एक स्मॉल चेन बनाइए 2 डबल स्टिच की। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, शटल के धागे को, सेकंड शटल के धागे को खोलिए और अपना थर्ड रिंग बनाइए। सबसे पहले 2 डबल स्टिच, पिछले पिकॉट से अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, लास्ट में 5 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारी ये 3 रिंग कंप्लीट हो गए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, ये देखिए ये हमने इसके ये 3 रिंग कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें ये वाली चेन बनानी है, तो सेकंड शटल के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए सबसे पहले 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 6 डबल स्टिच, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। छोटी सी एक चेन बन गई है। अब हम अपने सेकेंड शटल, ये वाला शटल छोड़ दीजिए, सेकेंड शटल यानी कि पिंक शटल से हम एक छोटा सा रिंग बनाएंगे 6 डबल स्टिच का। बिल्कुल पास में लेके 6 डबल स्टिच बनाइए। सिक्स डबल स्टिच का छोटा रिंग हो गया। डिजाइन को फ्लिप कीजिए और इसी धागे को फिर से लपेटिए, जिससे हमने रिंग बनाया था उसी धागे को फिंगर पे लपेटते हुए नीचे का सेमी सर्कल बनाइए 8 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर। ये देखिए इस तरह से। टाइट कर दीजिए। 8 डबल स्टिच का ये बन गया नीचे का। फिर से पिंक थ्रेड लीजिए, पिंक शटल वाले थ्रेड से फिर से हमें 6 डबल स्टिच का एक छोटा सा रिंग बनाना है। ये देखिए स्मॉल रिंग बन गए 2। अब फिर से पिंक वाले कलर को, जिससे अभी हमने रिंग बनाया था, उसको फिंगर पे लपेटिए और 6 डबल स्टिच। सबसे पहले 6 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में, गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये बन गया।
और डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और हमने जो इस सेमी सर्कल पे जो ये पिकॉट बनाया था इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। करने के बाद 4 डबल स्टिच। ये देखिए ये नीचे का बेस हमारा बन गया, इस तरह से आया। अब हमने जहाँ से इसको स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, फर्स्ट रिंग का जो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से अपने क्रोशिया की हेल्प से इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा एक ट्री का शेप आ गया। ये देखिए ये हमारा इस तरह से शेप आ गया है, ये 3 रिंग और नीचे का ये बेस बन गया। सेकंड शटल को अपनी फिंगर पे लपेटते हुए 10 डबल स्टिच की चेन बनाइए। टेन डबल स्टिच की चेन बन गई। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। देखिए अभी हमने ये वाली चेन बनाई है, अब हमें ये वाला रिंग बनाना है। तो इस रिंग को बनाने के लिए पास में ले जाकर सबसे पहले 14 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा रिंग कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से हम आगे चेन बनाएंगे 7 डबल स्टिच की। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, सबसे पहले 3 डबल स्टिच पास में ले जाकर पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। पिकॉट सारे स्मॉल बनाइएगा। सिक्स डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए।
ये देखिए, ये इस तरह से बन गया हमारा। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, इस वाले थ्रेड को छोड़ दीजिए और पिंक वाला थ्रेड, पिंक शटल का थ्रेड से एक रिंग और बनाइए। सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पास में ले जाकर हमने जो ये स्टार्टिंग में जो 3 रिंग बनाए थे, 3 रिंग का जो ट्री बनाया था, उसके इस वाले पिकॉर्ड से इसको अटैच कर दीजिए। अगेन 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉर्ड और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से रिंग बन गया। अब जिससे अभी रिंग बनाया था उसको फिंगर पे लपेट लीजिए और मेन शटल जो ऑरेंज कलर का था हमारा, उसके थ्रेड से बनाइए 7 डबल स्टिच की चेन, और चेन बिल्कुल पास में लेके बनाइएगा, गैप बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बनाया है। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, फ्लिप करने के बाद अब हम एक रिंग और बनाएंगे। सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पास में ले जाकर हमने ये जो छोटा रिंग बनाया था, इसके इस पिकॉर्ड के साथ में इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद 6 डबल स्टिच, ये थी हमारा रिंग इस तरह से बन गया। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और दूसरा वाला थ्रेड लेंगे, पिंक वाले थ्रेड से हम बनाएंगे, पिंक शटल के थ्रेड से एक रिंग हमें और बनाना है। तो डिज़ाइन को फ्लिप कर लिया हमने। तो सबसे पहले बनाइए 10 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर। स्मॉल पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये रिंग भी कंप्लीट हो गया। इनको फ्लिप कीजिए और फिंगर में थ्रेड को लपेटते हुए 7 डबल स्टिच की एक चेन बनाइए, पास में ले जाकर। ये देखिए, इस तरह से हमने चेन बनानी शुरू की है।
7 डबल स्टिच की चेन कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब हमें इसी थ्रेड से एक रिंग और बनाना है। सबसे पहले 3 डबल स्टिच पास में ले जाकर पिछला वाला जो रिंग बनाया था हमने 10 डबल स्टिच और 3 डबल स्टिच वाला, उसके इस पिकॉर्ड से इसको अटैच कर दीजिए। फाइव डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉर्ड और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। 3 5 2। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया हमारा। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए और एक छोटी चेन बनाएंगे 4 डबल स्टिच की। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और एक रिंग और बनाइए। सबसे पहले 2 डबल स्टिच, पिछले रिंग के साथ जो हमने छोटा रिंग बनाया था उसके इस पिकॉर्ड के साथ इसको अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा रिंग। डिज़ाइन देखिए इस तरह से हमारी आगे बढ़ रही है। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से हम 4 डबल स्टिच की एक छोटी चेन बनाएंगे। ये देखिए 4 डबल स्टिच की छोटी चेन बन गई है। अब हमें एक रिंग बनाना है। जो हमारे टॉप के ये रिंग बनेंगे 3। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें ये वाला रिंग बनाना है। 3 डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कर दीजिए। एट डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉर्ड और 2 डबल स्टिच। करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। हमारा टॉप का फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड रिंग बनाना है। तो सबसे पहले 2 डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कर दीजिए। सेवन डबल स्टिच, अब हम इसमें गोल्डन बीड डाल देते हैं।
अगेन 7 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, टू डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब हमें अपना थर्ड रिंग बनाना है। सबसे पहले 2 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। एट डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आधा डिज़ाइन पूरा हो गया है। ये देखिए यहाँ से हमारी आधी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब इतना ही पोर्शन हमें दूसरी साइड में बनाना होगा। आपको बड़ा हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन अगर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाएंगे तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, फ्लिप करने के बाद अब हमें छोटी सी चेन फिर से बनानी है 4 डबल स्टिच की। देखिए डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। देखिए हमने सेम यहाँ पे 4 डबल स्टिच की थी, वैसे ही हमने यहाँ पे की। अब हमें ये छोटा रिंग बनाना है। सबसे पहले 2 डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। ये रिंग कंप्लीट हुआ। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, फिर से 4 डबल स्टिच की एक छोटी चेन बनाइए। 4 डबल स्टिच की छोटी चेन कंप्लीट होने के बाद अब हमें फिर से एक रिंग और बनाना है। 2 डबल स्टिच, जैसे हमने उस साइड बनाया था वैसे हमें इस साइड भी बनाना है। पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कीजिए। 5 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये रिंग कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से चेन बनाइए 7 डबल स्टिच की। 7 डबल स्टिच की चेन कंप्लीट होने के बाद अब हमें रिंग बनाना है। सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कीजिए। और 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ से ये रिंग कंप्लीट होने के बाद हम इस थ्रेड को छोड़ देंगे और अपना दूसरा थ्रेड लेंगे और यहाँ से एक रिंग और बनाएंगे जैसे कि हम पहले बना रहे थे। तो सबसे पहले बनाइए 6 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट
और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब हम फिर से चेन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद 7 डबल स्टिच की चेन बनाइए। तो बिल्कुल पास में लेके जाइएगा, गैप नज़र नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ से हमारी डिज़ाइन चेंज हो गई है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। अभी तक हमारी चेन इस तरह से चल रही थी, अब हमारी चेन यहाँ से टर्न हो गई है, इस साइड हो गई है। अब हम फिर से एक रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कीजिए। 3 डबल स्टिच पिकॉर्ड और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें डिज़ाइन को फ्लिप करना है। डिज़ाइन को फ्लिप करने के बाद यहाँ पर भी हमें एक रिंग और बनाना है। तो दूसरा शटल चेंज कर दिया मैंने। सबसे पहले 6 डबल स्टिच, पास में ले जाकर स्मॉल पिकॉर्ड और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये स्मॉल रिंग बन गया। अब हम चेन बनाएंगे 7 डबल स्टिच की। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए पहले और चेन बनाइए। देखिए अभी हमारी चेन यूं जा रही थी, अब इस साइड आ गई। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब हमें अपना एक और रिंग बनाना होगा। ये 3 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कर दीजिए और अब 14 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा लास्ट रिंग कंप्लीट हो गया 3 और 14 डबल स्टिच का। देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन दूसरे साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा लास्ट में 10 डबल स्टिच का सेमी सर्कल बचता है। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और बनाइए 10 डबल स्टिच का लास्ट सेमी सर्कल। ये देखिए हमारे 10 डबल स्टिच का हमारा ये सेमी सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना जो फर्स्ट रिंग बनाया था, ये वाला नीचे का जो ट्री बनाया था, इसका ये फर्स्ट रिंग, यहाँ से हम इसको निकाल कर यहीं पर नॉट लगा के पक्का कर देंगे थ्रेड को। तो क्रोशे की हेल्प से यहाँ से अपने शटल के धागे को निकालिए। शटल को पास करके अच्छे से नॉट लगा दीजिए, जिससे कि थ्रेड हमारा खुले ना। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा ये क्रिसमस ट्री कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें बीड्स लगी हुई है और इसमें बीड नहीं लगी हुई, इसलिए ये थोड़ा सा और लंबा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपना क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। आपस में छोटे छोटे अलग अलग दूर दूर मोटिव लगा सकते हैं, या एक साथ ऐसे लगाते हुए एक लेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से सुई के धागे से इसको अटैच कर। बच्चों के बेबी फ्रॉक्स जो होती हैं वूलन की, आजकल गर्ल्स की बेबी फ्रॉक बन के आती हैं बहुत सुंदर सी, उसमें आप किनारे इस तरह की लेस लगा सकते हैं और आप उसकी फ्रॉक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्रिसमस ट्री का पैटर्न समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है और समझ भी आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।